वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ जी, आज हम आइडियाज़ की बात कर रहे थे डिफेंस एग्जीबिशन की, तो उसी से लिंक करते हैं ज़रा सेल्फ डिफेंस को। आई एम सो डिलाइटेड टू सी सो मेनी यंग पीपल इन पाकिस्तान बिकमिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टेड इन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। और इसमें हम देखते हैं कि सिर्फ मर्द ही नहीं, ख़वातीन भी आगे आ रही हैं और पाकिस्तान के लिए एक स्पेशल जगह बना रही हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे। आपको बताते चलें कि मेरी आज की मेहमान, शी इज़ द फर्स्ट फीमेल MMA फाइटर फ्राम पाकिस्तान हु हैज़ वॉन a bronze medal at the 2022 Asian Championships। ख़ास तौर पे यहाँ पे बात करेंगे IMMAF एशियन चैम्पियनशिप की, जो कि ताजिकिस्तान में हुआ इन अक्टूबर। एंड आई हैव विद अस द वंडरफुल ईमान खान। अस्सलाम वालेकुम ईमान, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई मस्ट टेल माई व्यूअर्स कि आपकी जो जर्नी है वो शुरू होती है 2016 में, व्हेन यू वर स्टडिंग इन UK एंड यू बिकेम इंटरेस्टेड इन क्राव मैगा, जिसकी खसूसियत सेल्फ डिफेंस के ऊपर है। ईमान, हाउ डिड यू फाइंड योरसेल्फ इंटरेस्टेड इन क्राव मैगा? लंदन में रहकर देयर वाज अ पॉइंट वेयर मेरी सेफ्टी का थोड़ा सा सवाल था। आई वांटेड टू फील मोर सेफ इन माय ओन बॉडी, इन माय सराउंडिंग्स। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ तो शुरू कर लूँ। थोड़े क्लासेस रिसर्च करके क्राव मैगा में एकदम से इंटरेस्ट आई थी कि अच्छा, इट्स मार्शल आर्ट्स। मैंने कभी मतलब बचपन में कराटे की थी, मगर इट नेवर स्टक, तो मैं फिर से शायद शुरू कर लूँ। तो मैं एक दो क्लासेस लेकर आई फेल इन लव विद इट। फिर पाकिस्तान वापस आकर I started Muay Thai, I started kickboxing, and I haven't looked back since. और 2018 से you've been regularly in kickboxing. Yes. मुझे बताओ, it's very interesting and I find it very endearing कि तुम पढ़ने आर्ट गई थी. So there's a very different side of you, and then there is of course that power and that strength element. कभी मुश्किल हुई to make adjustments with both sides and both versions of your own personality? I don't think so. I think देखें, हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये एक नोशन थी पहले कि हमें एक चीज़ ही बनना है ज़िंदगी में, कि आप या तो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में या आर्टिस्ट या व्हाटएवर यू आर, दैट्स इट। खिलाड़ी जो भी है, आप बस वही एक पहचान पूरी ज़िंदगी बस वही रखें। बट आई डोंट बिलीव इन दैट। आई बिलीव दैट कि आपकी पर्सनैलिटी के बहुत डिफरेंट फैसेट्स हैं और आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। जो इंटरेस्ट है आपके दिमाग में, आपके दिल में, यू शुड फॉलो इट। यू शुड, इफ़ यू आर फॉर्चुनेट इनफ टू, लाइक अल्हम्दुलिल्लाह, आई फील वेरी प्रिविलेज्ड टू हैव हैड द अपॉर्चुनिटी कि मैं आर्ट पढ़ने गई थी, वापस आकर मैंने बिज़नेस शुरू किया था, फिर मैंने कोचिंग शुरू की थी, फिर मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी, एंड आई हैव had the privilege to explore all of these options. And how it started from the very basic thought of feeling safe in your own body. और मेरे ख्याल में ये एक वो एहसास है जिसके लिए दुनिया भर के हम कवानीन बनाते हैं, दीनी और समाजी ज़वाबित कायम करते हैं कि how can a person feel more free and safe in their bodies. ईमान, मुझे ये बताओ कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में जो ख़वातीन फ़िज़िकली फ़िट होती हैं, एक्टिव होती हैं, ख़ास तौर पे MMA की अगर बात की जाए, हो सकता है बाहर रिसोर्सेज ज़्यादा हों, लेकिन स्टीरियोटाइपिंग भी पूरी जगह ही कॉमन है। विमेन आर सपोज टू बी सॉफ्ट एंड फेमिनिन एंड स्किनी। तो एंड दिस शो ऑफ पावर, अ लॉट ऑफ पीपल इन सोसाइटी फाइंड इट जारिंग। तुमने भी इस तरह का फीडबैक सुना होगा कि भाई बहुत मस्कुलर हो जाओगी, योर पर्सनैलिटी विल बिकम एग्रेसिव, पीपल विल नॉट लाइक यू। हाउ डिड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? आई थिंक फिज़िकली मुझे बहुत कमेंट्स मिलते थे कि आपके बाइसेप्स इतने बड़े हैं, आप यू लुक लाइक अ मैन, आप कैसे लड़ती हैं, आपके फेस पे पंचेस पड़ते हैं, सख्ती आ जाएगी चेहरे पे। हमारे यही बातें की जाती हैं। मगर आप इतनी खूबसूरत हैं, आप इस तरह की फील्ड में क्यों जा रही हैं? द थिंग इज़, अगर आप सेफली चीज़ें करते हैं ना, इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, मेरे कोच भी बहुत एहतियात से सिखाते हैं हमें कि ऐसे डिफेंस करना है, ऐसे अटैक करना है, सोच कर खेलना है। सो देन इट मिनिमाइजेस द रिस्क ऑफ इंजरी, मिनिमाइजेस द रिस्क ऑफ डैमेज। अच्छा, let's talk a little bit about the misconceptions about the injuries as well. मैंने सुना है कि MMA में जब आप फाइट कर रहे होते हैं, if you are careful or not careful, but mostly a lot of people get broken knuckles. और फिर जब ये जुड़ते हैं तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपका इस बारे में क्या एक्सपीरियंस है, या what have you noticed around you? Alhamdulillah, I haven't broken any knuckles or any bones so far.
आई थिंक ये पाकिस्तान में ज़्यादातर क्योकुशिन कराटे MMA से पहले और किक बॉक्सिंग से पहले कराटे होती थी, फिर क्योकुशिन टाइक्वांडो होती थी, वुशु अब आगे है, एंड उसमें आई थिंक नकल्स की कंडीशनिंग हम करते हैं टू बेसिकली मजबूत बनाने के लिए। उस यहाँ तक नहीं कि आप तोड़ दें अपने नकल्स को, बट यस इट डज। जब आप बैग पर पंचेस मारते हैं, जब आप पैड्स पर पंचेस मारते हैं और ऑब्वियसली स्पाइन में भी मारते हैं, तो ओवर टाइम वो मजबूत होते जाता है, बट नॉट बाय ब्रेकिंग इट। दैट्स अ मिसकंसेप्शन। कभी तोड़ के ये मत सोचिएगा कि अब ज़्यादा मजबूत हो गए। बट टेल मी समथिंग, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एंड काज़ाकिस्तान? सो गुड, इट वाज सो दिस वाज द सेकंड टाइम जब मैं इंटरनेशनल कंपटीशन पर गई थी, एंड आई थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हमारे लोकल खिलाड़ियों बाहर मुल्क जाकर यू नो इट्स अ वे कि आप अपना लेवल चेक करें कि ऑब्वियसली आप पाकिस्तान में एग्जैक्टली आप पाकिस्तान में बेस्ट हो सकते हैं, आप पाकिस्तान में अनडिफीटेड हो सकते हैं, मगर आप बाहर मुल्क जाकर आप सीख लेते हैं कि आप कहाँ, वेयर डू यू स्टैंड एग्जैक्टली लाइक इन द वर्ल्ड, बेंचमार्किंग क्या है, ग्लोबल ट्रेंड्स क्या हैं, और मेरे ख्याल में इवन द राउंड्स एंड चैम्पियनशिप्स वेयर यू लूज यू लर्न सो मच मोर। या आई एम सो थैंकफुल कि मेरा माइंडसेट और जो मेरे कोच ने सिखाया है और मेरा जो अपना माइंडसेट है, इट्स कि विनिंग एंड लूजिंग देयर इज़ नो डिफरेंस इन दैट। कि ऑब्वियसली खुशी होती है जब आप जीतते हैं और अफसोस होती है जब आप हारते हैं, मगर यू मूव ऑन फ्रॉम दैट। फिर आप सोचते हैं कि मैं यहाँ से कहाँ जा सकती हूँ, अब कहाँ बेहतरी हो सकती है अपनी, एंड यही मेरा माइंडसेट है। तो मतलब एक दिन की अफसोस होती है एक लॉस पे, मगर अगले दिन मैं सोचती हूँ कि अच्छा अब मैं वो प्रिवेंट कैसे कर सकती हूँ, मेरे फॉल्ट्स कहाँ थे, मेरी बेहतरी कहाँ हो सकती है। आई एम सो ग्लैड यू ब्रिंग दैट अप, बिकॉज देखें मैं अभी आजकल एक किताब पढ़ रही हूँ जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, और उसमें उसने बड़ी ज़बरदस्त ये बात की है कि जो विनर्स होते हैं और जो डिफीट वाले बेचारे खिलाड़ी होते हैं जो नहीं जीत पाते, उन दोनों का गोल एक होता है। सो बेसिकली व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से वाज कि जब आपने कोई आदत बनानी है, कोई अपनी फिटनेस पे काम करना है, तो गोल के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हार और जीत का मैटर है। आपका प्रोसेस क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी फ़िटनेस रिजीम क्या है, आप कितनी देर ट्रेन करते हैं, आपकी ज़िंदगी में कितना डिसिप्लिन है। ये बताओ ईमान कि टू बी अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल MMA फाइटर डिसिप्लिन कैसे लाती हो? क्योंकि ख़ास तौर पे हमारे यहाँ तो अगर कोई 6-7 बजे बेचारा डिनर करना चाहे तो हम कहते हैं ओह ये तो तुमने शाम की चाय पी है, डिनर तो होता है 11 बजे। तो हमारे माशरे में डिसिप्लिन मेंटेन करना कितना मुश्किल है? देखिए मुझे ये सवाल मोटिवेशन का या कॉन्वर्सेशन मोटिवेशन का आई हैव हैड इट अ लॉट बिफोर विद फ्रेंड्स एंड क्लाइंट्स। तो वो कहते हैं कि आज मेरी कोई मोटिवेशन नहीं है ट्रेन करने का। मैं कहती हूँ मोटिवेशन हर दिन नहीं हो सकता, मगर डिसिप्लिन हर दिन हो सकता है। लाइक वो इट्स अ कॉन्शियस चॉइस दैट यू मेक, कि आई डोंट फील लाइक ट्रेनिंग एवरी सिंगल डे। मेरी ट्रेनिंग इतनी सख्त किस्म की होती है, लाइक आई डू स्ट्राइकिंग, आई डू कुश्ती लाइक रेसलिंग, jiu-jitsu। ये रोज़ करते हो आप? I train twice a day. I'm normally up by 5:30, 6 in the morning, and then I have another session at like 4 p.m. Sometimes 3 times a day, and I'm not always motivated. मुझे हर दिन ट्रेन करने का दिल नहीं चाहता, मगर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं अभी मोटिवेट नहीं होती हूँ तो I have to kind of force myself a little bit. Same for those people who want to start training. जो बैठ रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे फिट होना है, मगर मोटिवेशन नहीं है। myself, yours truly included in this, कि हम में से कई लोगों के लिए फिटनेस becomes a lifestyle chore। कि हमें लगता है देखो हम जा तो रहे हैं, यानी आप तो बहुत नीचे के लेवल की बात कर रहे हो जिनका रोज़ ट्रेनिंग को दिल ना चाहे। इवन पीपल लाइक मी who think कि यार हम रोज़ जिम जा रहे हैं, so that gives me license to eat anything, then results become optional कि अच्छा हाँ वेट लूज़ कर लेंगे, स्टेमिना बेहतर होता है, देखो कर तो रहे हैं। So I think that's where you so right discipline comes in. How do you benchmark? But I think जो आप कह रही हैं it's not an unhealthy way of thinking. There are different schools of thought कि मुझे I want 6-pack abs and shoulders and biceps and मुझे cuts चाहिए, and that's okay, that's perfectly fine अगर आपको वो चाहिए। You have to build a lifestyle and diet which will maintain that. I don't care about 6-pack abs.
मुझे इस तरह का कोर चाहिए कि आप लाइक लोहे का रॉड मार कर वो तो लोहा विल ब्रेक. दैट्स माय मोटिवेशन. अच्छा मुझे बताओ कि हाउ इज दैट एक्चुअली मेकिंग अ डेंट इन द वे पीपल थिंक अबाउट एंड परसीव विमेन. देखो हम उस एज में रह रहे हैं जब हमने देखा कि सेरेना विलियम्स एक्चुअली विन्स द चैम्पियनशिप वाइल बीइंग प्रेग्नेंट. तो ख़वातीन को तो हमेशा एक तो आप नाजुक हैं, ज़्यादा उछलो कूदो नहीं, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाएगा, जिम नहीं जाओ. सो दिस होल चेंज इन द वे वुमेन्स फिटनेस इज लुक्ड एट, इजंट दैट एक्साइटिंग? Yes, it is for sure exciting. However, I think that it's really kind of, if we need support from the government, we need support from, yes, our male counterparts also. I'm not going to say that, you know, women don't need anybody's support. We are already out there. Hum already in fields mein hain, hum koshish kar rahe hain. I'm, you know, for example me, I'm looking at my diet, I'm looking at my fitness, I'm sponsoring or finding sponsors or sponsoring myself to go to all of these competitions to get experience, and you know, kind of need validation in that sense कि government से support चाहिए, because to progress further we need support, not when we're winning कि alhamdulillah I'm so thankful. It's like an investment. It's an investment. Yeah, मैं उसको support का नाम नहीं कहती. जब आप मेहनत कर रहे हैं और यकीनन you know it's like आपकी जो ये सालों की मेहनत होती है, जो हर रोज़ का डिसिप्लिन होता है, दिस इज़ व्हाट पुट्स दैट डायनामाइट टुगेदर. हम अक्सर जो ना एक खिलाड़ी को सिर्फ उसकी जीत या शिकस्त से उसकी पहचान बनाते हैं, लेकिन देयर इज़ सो मच हार्ड वर्क दैट गोज़ इनटू इट, एंड दैट्स व्हेन यू नीड द हैंड होल्डिंग मोस्ट. लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जब भी हम विमेन एथलीट्स को, विमेन चैम्पियंस को प्रमोट करते हैं, आई थिंक इट चेंजेस द वे people are looking at it. हमारे यहाँ यानी क्लास 7 से ईमान, आई एम श्योर कि जब लोकल स्कूलिंग सिस्टम को देखती हो कि बच्चियाँ आहिस्ता आहिस्ता स्पोर्ट से पीछे होने लगती हैं. दे आर बीइंग टोल्ड मे बी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर लो, रीडिंग कर लो, स्टूडियस बन जाओ, रंग काला हो जाएगा. आई थिंक वी नीड टू लुक बियॉन्ड दैट, एंड फिटनेस इज़ फॉर लाइफ. वी नीड मॉडल्स, रोल मॉडल्स लाइक Iman to actually push that benchmark. So thank you very much for being here. Thank you. Wishing you all the best in your future endeavors and make Pakistan proud. We are really looking up to that for you. Inshallah. Thank you so much for that. you. लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे और मौज़ूआत भी हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान.